अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुसैन सुलहरी और आज है जी 2 सितंबर 2022। वीलॉग नंबर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुम्मे का दिन है आज और आज के दिन में हमने स्टोरी कवर करनी है मोबलिंग की। पुरानी स्टोरीज मेरी आपको मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दी है। वीलॉग नंबर 1 से लेके अभी तक जो कंटिन्यू है उसकी स्टोरीज जो हैं वो बन रही हैं। और जनाब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मोबलिंग का एक्सपीरियंस बताता हूं। जनाब मोबलिंग के अंदर मैंने 3 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग हुई, पेड ट्रेनिंग थी वो। उस ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट हुई, ऑनलाइन टेस्ट होता था। टेस्ट के बाद हमें जनाब फ्लोर्स पे हमारे असाइन कर दिया जाता था विद टीम लीडर्स। मेरा पहला टीम लीडर था जनाब नवीद खान मेरा पहला टीम लीडर था। अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और अब कॉल सेंटर के अंदर हमें क्यूरीज आती थी, सवाल आते थे। सबसे ज्यादा सवाल अगर 2011 से लोग जानते हो मोबलिंग के अंदर एक इशू चलता था, बैलेंस बहुत कटता था। तो जब बैलेंस कटता था तो हर दूसरी कॉल यही होती थी, जनाब मेरा बैलेंस कट गया, चेक करें क्यों कट गया। यानी कि हम डेली की तकरीबन 200-250 कॉलें लेते थे। 200-250 कॉलों के अंदर हमारे पास यानी कि सवाल यही आता जी बैलेंस क्यों कट गया। पहले शुरू में देखना, पूरा सिस्टम चेक करना, सिस्टम स्लो होते थे, सिस्टम चेक करके बताना कि जी इंटरनेट नहीं, जी हमने तो इंटरनेट चलाया ही नहीं है। उस वक्त एक कोड था मोबलिंग का *110#। वो 10 रुपए में आपको पूरा दिन के लिए इंटरनेट मिलता था। लेकिन उस कोड का फायदा ये था, जिन्होंने उसका हैक कर लिया था, उसका फायदा ये था कि आप बैलेंस ना डलवाएं सिम के अंदर और उसको यूज करते रहें जब तक आप उसको खुद से बंद नहीं करेंगे। वो बंद नहीं होता था, लेकिन उसके नतीजे में होता ये था कि आपने जैसे ही बैलेंस डलवाया वो जितना बैलेंस था वो सब काट लेते थे। और वो कटता किस चक्कर में था कि जितने दिन आपने इंटरनेट यूज किया उतने दिन का वो काट लेते थे पैसे। तो जनाब ये मसला तकरीबन वहां पे कोई 1 साल तो ये मसला चला। ये जब तक पता किया जी *110# पे मसला क्या है, तो पता चला जी मसला ये है, ये बंद ही नहीं होता, कभी भी ये चलता ही रहता है। ऑटो होता है ना, आजकल तो ऑटो होते हैं कि 24 घंटे के बाद बंद हो जाते हैं, वो बंद ही नहीं होता था। लो जी ये मसला था। तो अच्छा, अब ये हमारा सिस्टम चल रहा था, कॉल्स आती थी बड़ी। आप लोग भी जब कॉल सेंटर कॉल करते हैं तो काइंडली इस चीज का ध्यान रखा करें, उनकी जो टॉक टाइम है, जितनी देर वो बात कर रहे होते हैं वो उनकी अडेरेंस पे हिट कर रहा होता है, उनकी परफॉर्मेंस पे हिट कर रहा होता है। अगर वो ज्यादा बात करेंगे तो उनका जो एवरेज टाइम है वो एवरेज टाइम से जब एक्सटेंड कर जाते हैं तो उनकी मंथली सैलरी इफेक्ट होती है इस चीज से, किसी भी कॉल सेंटर की। तो काइंडली जो क्यूए बेस्ड होती हैं उन सब पे यही मसला होता है। तो काइंडली इस पे आप लोग भी ध्यान रखा करें, जब आपके पास कॉल आए तो उसको आप एज ए ह्यूमन ही कंसिडर किया करें। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। अच्छा जनाब, मोबलिंग के अंदर मेरा पहला 1 महीना गुजर गया, सैलरी आई तो मेरी सिम भी एक्सचेंज होगी। जो हमें ऑफिशियल सिम मिलती थी वो भी दूसरे लड़के से एक्सचेंज हो गई। मेरे नाम की सिम वो यूज कर रहा था और वो बेतहाशा यूज कर रहा था। मजे की बात ये थी कि उस पर इंटरनेट हमें फ्री मिलता था और बेतहाशा उसने यूज किया। तो मेरी सैलरी जब आई तो मेरी 10,000 रुपए सैलरी आई। तो मैंने एक चेक किया, मैंने कहा भाई किस, उन्होंने बताया जी कि आपकी जो मोबाइल बिल है वो एक्सीड कर गया 3,000 की लिमिट से। 3,000 की लिमिट होती थी उस वक्त पोस्टपेड के ऊपर और उससे भी एक्सीड कर गया। मैंने कहा यार मैंने तो यूज ही नहीं किया। तो जब चेक किया कि जी मेरे जो सिम मैं यूज कर रहा हूँ वो असल में मेरी है ही नहीं, वो किसी और की सिम है, और जो उसकी सिम है, जो मेरी सिम है वो यूज कर रहा था। फिर वो रिवर्ट करवाते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद जाके वो क्लियरेंस मिली तो वो सारी चीजें मेरे पास वापस आ गई। तो जरा पहले महीने के बाद हुआ ये कि सितंबर के अंदर टूर्नामेंट आया, मोबलिंग का टूर्नामेंट, जो कॉन्टेक्ट सेंटर की टीम्स थी हमारी लाहौर की, उसका टूर्नामेंट आया। तो हर टीम ने करना होता, तकरीबन कोई समझ ले कि हमारे पास कोई टीमें कोई 50-60 के करीब टीमें थी कॉन्टेक्ट सेंटर की अपनी। हर टीम में कोई 15, 20, 25 लड़के होते थे। तो टीम लीडर जो होता था वो कैप्टन होता था। तो जनाब वहां पे क्योंकि क्रिकेट में मेरा क्रेज था, क्रिकेट मेरा जुनून था, अब नया लड़का उसने इज्जत कमानी है तो ये बेहतरीन तरीका है कि जी वो अपनी जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर इज्जत कमा सकता है। तो मैंने जनाब वहां पे हमारा ना मैच से एक दिन पहले कहा जी चलो प्रैक्टिस सेशन करेंगे और प्रैक्टिस सेशन के अंदर ये होगा कि जितने भी नए लड़के हैं उनको टेस्ट कर लेंगे, पुराने तो जानते खेलते रहते हैं आपस में, तो नए लड़के टेस्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब गए जी, उन्होंने जाते बैट मेरे हाथ में पकड़ा दिया।
मैंने, आप यकीन माने, एक तो होता छक्का, एक होता डबल छक्का। मेरे माशाल्लाह छक्के बहुत लंबे लंबे होते थे। इनकी क्रिकेट की स्टोरी मैं आपसे अलग से सुनाऊंगा, बहुत मजे की स्टोरीज हैं। तो लंबे लंबे छक्के कराए, तो मतलब वो अब सारे देख रहे हैं कि यार ये क्रिकेट खेलता है, बड़ी अच्छी खेलता है। अच्छा, अगले दिन मैच जब स्टार्ट हुआ, हमारी बैटिंग थी। हमने पहले टॉस जीत के बॉलिंग की। हमारे पास, यकीन माने, हमने जितने भी मैच खेले कॉन्टेक्ट सेंटर के, हम फाइनल जीते थे। लेकिन हर मैच के अंदर हमने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। अच्छा, टारगेट मिलता था बहुत, मैक्सिमम टारगेट भी हमें 120 का मिला। मैं और रिजवान भाई होते थे, रिजवान अली आबिद, हम दोनों ओपनर जाते थे और हम ही स्कोर पूरा करके आ जाते थे। उसके अंदर मैक्सिमम सिक्सेस मेरे थे, क्योंकि फाइनल के अंदर मैं सिर्फ आउट हो गया था। फाइनल के अंदर एक छक्का मारा मैंने और दूसरी बॉल पे मैं आउट हो गया। तो उसके अंदर मुझे सिर्फ उसकी वजह से वो रिजवान भाई के छक्के मुझसे ज्यादा हो गए थे। तकरीबन कोई मेरे अकेले के छक्के जो थे वो आप समझ लें कि 15 से 20 के दरमियान थे और रिजवान भाई के तकरीबन 22 तक पहुंच चुके थे। तो इस वजह से रिजवान भाई को ट्रॉफी मिली और मैं मुंह देखता रह गया। तो मतलब इतना मजा आने लग गया वहां पे कॉन्टेक्ट सेंटर के अंदर। ऐसा लगता ही नहीं था हम जॉब करें, इतना चिल माहौल होता था। रात को 10 बजे इस्लामाबाद कॉन्टेक्ट सेंटर ऑन होता था, 10 से 12 बजे तक हमारी अय्याशी होती थी। जैसे कराची की शिफ्ट बंद होती थी, 1 बजे के बाद लोड गिरता था और उस 10 से 12 के दरमियान हम लोग कानों पे हेडगियर तो लगाए हुए हैं, चिल कर रहे होते थे, माल्टे मार रहे हैं एक दूसरे को, टी बैग्स, हर चीज, यानी कि बहुत मजा आता था। वहां पे हमने ऐसे कर दिया, हमारी वजह से बहुत सारे बैन लगे कॉन्टेक्ट सेंटर के अंदर। जी ये नहीं आएगा फ्लोर के ऊपर, खाना नहीं लेके आएंगे, फ्लोर के ऊपर चाय नहीं आएगी, बड़े बैन हमारी वजह से लगे। और फिर एक वजह की स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी ना एक दफा जीरो की कॉल आ गई। जीरो की कॉल जब आप क्यूए वाले चेक करते हैं तो हमें अपना टॉक टाइम बचाना होता है। तो एक मोहतरमा थी, वो मेरा ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैडम आप मुझे एक्चुअल बता दें, आपने मुझे जितनी बात की, मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई, मुझे एक्चुअल बता दें आपकी प्रॉब्लम क्या है ताकि मैं उसको सॉल्व कर दूं। अच्छा, उस बात पे मेरी जीरो की कॉल आ गई। जीरो की कॉल का मतलब है कि सजाए मौत है कि आपकी जीरो की कॉल आई है, उस पर आप फायर भी हो सकते थे। और जीरो की कॉल का मतलब है कि आपके पूरे महीने की जो परफॉर्मेंस है वो खत्म हो गई। एक जीरो की कॉल से 10 कॉलें चेक होती थी, 10 में से एक जीरो की कॉल है तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी सारी। फिर उसके ऊपर फाइट बैक करना होता था। अब फाइट बैक एक बंदे से नहीं होता, मैंने अपने जितने भी मेरे जानने वाले थे, टीएल्स थे, टीम लीडर थे, मैंने सबके पास कॉल फॉरवर्ड की और उन्होंने सुन के कहा, उन्होंने क्यूए वाले को सबने ईमेल्स की। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर, इस कॉल के अंदर आपने अपनी वजह से तो कह दिया ठीक है, लेकिन आपने उसकी बात सुनी कि उसने ना कोई बदतमीजी की, ना कोई ऐसी बात की, और उसने स्ट्रेट अवे ये पूछा है कि मैडम आप अपना प्रॉब्लम बता दें ताकि मैं आपको आपका प्रॉब्लम हल कर सकूं। तो उसमें आगे से जवाब उन्होंने ये दिया कि जी ये जान छुड़वाने के लिए, ये जान छुड़वाना चाह रहा था इसलिए उसने ये बात की है। अच्छा जी, वो बड़ी मेहनत की लेकिन वो कॉल रिवर्ट नहीं हुई मेरी। तो उसके बाद बस चलता रहता था, हमारा होता था कुछ वो क्विज होता था, यानी कि जो हमारी परफॉर्मेंस होती थी वो क्विज पे भी बेस करती थी। उस क्विज के अंदर क्या होता था कि हमने जो हमारे आंसर्स हैं वो हमने ऑनलाइन जो होता था 10 मिनट का टाइम होता था और महीने में एक दिन उसका टेस्ट होता था और क्यूए वाला बंदा आके सर पे खड़ा हो जाता था। उसके अंदर हम चीटिंग करते थे। चीटिंग का तरीकेकार बड़ा मजे का था हमारा। हम अपना जो क्वेश्चन आता था, हमें जैसे क्लिक किया 10 मिनट स्टार्ट हो गए, हमने उसको स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके पुराना जो बंदा था ना, जो सीनियर बंदा होता था, उसको ईमेल करते थे। वो ईमेल के ऊपर, यानी कि हाथ की हमारी स्पीड बहुत तेज हो गई थी काम कर करके, हम आगे उसको फॉरवर्ड करते थे और वेट करते थे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आप सीधी सीधी बातें पूछते नहीं है, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे। हम वेट करते थे, जैसे ही वो आता था, एक तो डेटाबेस भी हमारे पास होता था लेकिन हम उसको यूज नहीं करते थे क्योंकि वो चेक कर लेता था, क्योंकि बंदा भी तो हमारे में से गया होता ना क्यूए में, वो चेक कर लेता था। वो फिर जनाब की वहां से आंसर आता था, आंसर आके तो फिर हम उसको कॉपी करके उसके यानी कि टिक करके तो उसको सबमिट करते थे। अच्छा, उसमें मेरा एक सवाल गलत हो गया, तो जो मेरा सीनियर था वो मुझे आके कहता है, यार तेनू तुम नकल भी देख के नहीं कर सकता, यानी कि तुम्हें सारे सवाल सॉल्व करके दिए, तुमसे वो भी सही तरह से नहीं हुआ। तो बड़ा मजा आता था कॉन्टेक्ट सेंटर के अंदर। फिर मुझे 2014-13 के अंदर मेरा बेटा हुआ, उससे 1 महीने पहले अक्टूबर में ही मैंने छोड़ दी थी जॉब, क्योंकि मेरा बैठने का इशू हो गया था। मेरा वॉलेट जेब में होता था और हम 8-8 घंटे बैठे रहते थे, तो उसकी वजह से ये मेरी जो वेन्स है वो दब गई थी और उसकी वजह से फिर मुझे बैठा नहीं जाता था। यानी कि 2 साल मैंने ऐसे गुजारे कि मुझसे बैठा ही नहीं जाता था। तो लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, फैसिलिटीज बहुत सारी थी मोबिलिंग के अंदर और बड़ा मजा आता था।
तो उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा 2008 के अंदर रफीपी थिएटर में जब वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल हो था, वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसकी मैं स्टोरी सुनाऊंगा, ब्लास्ट हुए क्या हुआ, फिर उससे अगले दिन क्या हुआ, उसकी स्टोरी कल मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कल की वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।